हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं सैन काल के पिमी और यू नॉक ऑन माई डोर का एपिसोड 10 का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं, मगर उससे पहले आपको मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, जाकर उससे पहले चेक करें और देखें, फिर यहाँ वापस आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि हैदा और सिरकान के बीच में 2 मंथ की मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाती है। अब आगे तो यहाँ पे सबसे पहले एलिन को दिखाया जाता है, जो कि सिरकान की एक्स गर्लफ्रेंड थी, और उसका एंगीन माफ़ करिएगा फेरिट के साथ अभी सगाई हुई है उसकी। और वो ऐदा का इंस्टाग्राम हैंडल चेक करती है और उसके सारे फ़ोटोज़ चेक करती है। फिर ऐदा को दिखाया जाता है कि वो चुपके से अपने घर के अंदर आती है, मगर उसकी चाची जो कि किचन में होती है उसे यह पता चल जाता है। तो फिर वो ऐदा को अपने पास बुलाती हैं और ऐदा उनसे पूछती है कि आप इतने रात को केक बना रही हैं। एक्चुअली में उसकी चाची इस वक्त सही में केक बना रही थी। फिर वो ऐदा को बोलती है कि क्या तुम मुझे चीनी वहाँ से दे सकती हो। तो फिर ऐदा उन्हें चीनी ला कर देती है। फिर ऐदा की चाची पूछती है कि तुम्हारा दिन कैसा बीता। तो फिर ऐदा बोलती है आज का दिन बहुत कठिन था, और मगर मैंने हार नहीं मानी। तो ये सुनकर ऐदा की चाची बहुत खुश होती है और उसे बहुत सारी बधाइयाँ देती हैं। फिर ऐदा की चाची पूछती है कि वो भाग्यशाली कौन है जिसके साथ कि आज तुम थी। तो फिर ऐदा जवाब देती है सिरकान बोल्ट। फिर उसकी चाची चौंक कर बोलती है ये तुम क्या बोल रही हो, और एक बार फिर ऐदा को बहुत सारी बधाई देती हैं। मगर क्या सैनक इसके बारे में जानता है। फिर ऐदा बोलती है मेरा सैनक के साथ रिलेशनशिप आज टूट गया है। फिर ऐदा की चाची बोलती है आपने बहुत सोचा, बहुत अच्छा किया। यह वास्तव में अच्छी तरह से काम नहीं करती है। एक्चुअली में इतना सब कुछ सुनने के बाद उसकी चाची बहुत घबरा जाती है और वो अपने केक पे फोकस करने लगती है। फिर ऐदा उनसे पूछती है इतना सब कुछ सुनने के बाद भी आप कुछ नहीं कहेंगी। फिर ऐदा की चाची बोलती है अब तक मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, अब तुम स्वयं निर्णय लो और अपने पैरों पर खड़े होगी। फिर ऐदा को आटा लाने के लिए बोलती है। तो फिर ऐदा उन्हें आटा देती है। फिर ऐदा की चाची बोलती है कोई भी आपको प्रतिबंधित करने के लिए, क्या मैंने इसे नहीं उठाया ताकि आप इसे अपने ऊपर दबाव ना बनने दें। आप छोटे थे, मुझे फ्लिप फ्लॉप के साथ स्कूल जाना चाहा। यह सर्दियों का मध्य है, क्या मैंने कुछ कहा। तो फिर ऐदा बोलती है नहीं, आपने नहीं कहा, आपने कहा यह निर्णय आपका है। फिर अदा की चाची बोलती है क्या आप मुझसे अब सलाह देने की उम्मीद करती हैं। फिर बोलती है आप लगे रहिए, मुझे बस बधाई देना है अब। फिर अदा की चाची माहौल को ठीक करने के लिए बोलती है कि क्या मुझे केक में डालनी चाहिए चेरी या फिर नहीं। तो फिर अदा बोलती है डाल दीजिए, और फिर उसकी चाची चेरी डाल देती है। फिर अदा को बोलती है कि आप इस सिरकान बोल्ट को रात के खाने पर आमंत्रित कीजिए, ठीक है। मुझे अच्छा और मॉडर्न फूड बनाने दो। क्या उसे मॉडर्न फूड पसंद है। तो फिर अदा जवाब देती है मुझे नहीं पता। फिर अदा की चाची बोलती है ज़रूर जानिएगा, कैसे आप बस दूसरे दिन मिले और फिर यह सब हो गया। फिर चाची बोलती है अदा की कि वैसे भी अपने मन की कुछ करती हूँ मैं। फिर बोलती हैं कि तुम्हारी दोस्तों ने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया, वैसे भी मेलो अंदर ही सो गई, उसे मत जगाओ। फिर अदा बोलती है ठीक है, मैं उसे नहीं उठाऊंगी। और फिर अदा अपनी चाची से पूछती है कि क्या मैं आपको एक बात बताऊं। तो उसकी चाची बोलती है हाँ बताओ। फिर अदा बोलती है मैं सिरकान के साथ काम करना शुरू कर रही हूँ, इसलिए मैं फूल की दुकान पर नहीं आ पाऊँगी अब। तो फिर अदा की चाची बोलती है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। फिर अदा उनसे पूछती है तब मैं सोने जाऊँ, और क्या मुझे मेरा फ़ोन मिल सकता है। तो फिर अदा की चाची बोलती है ले लो, यह मेलो की पॉकेट से निकला। और फिर अदा गुड नाइट बोल कर वहाँ से निकल जाती है। फिर सिरकान को दिखाया जाता है जो कि अपने घर आता है, और उसे एक असिस्टेंट जो कि उनके घर में काम करता है वो उन्हें एक फ़ाइल देता है और बोलता है आपकी माँ ने मुझे ऐडा पर एक शोध करने के लिए कहा। जिस जगह पर वह काम करती है वह उस ज़िले से संबंधित है जहाँ वह रहती है। कोई यहाँ की कुछ तस्वीरें भी हैं, और यह सब मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है। फिर सिरकान बोलता है अच्छा मैं समझ गया, और फिर उनका सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। और फिर सिरकान फाइल के अंदर से फ़ोटोग्राफ्स निकाल कर देखने लगता है जो कि ऐदा और उसके फ्रेंड्स की थी।
फिर ऐदा को दिखाया जाता है जो कि अपने और सिरकान के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स को देख रही थी। फिर ऐदा अपने मोबाइल में न्यूज़ खोलती है और फिर देखती है कि ब्रेकिंग न्यूज़ में उसकी और सिरकान की किसिंग पोज वाली फ़ोटो है। वो देखकर ऐदा थोड़ी टेंशन में आ जाती है। और फिर सुबह हो जाती है और फिर ऐदा की एक बाहरी आवाज़ आती है, आज से मैं अपना नया जीवन शुरू कर रही हूँ, एक ऐसे आदमी के साथ जिसे कि मैं जानती भी नहीं, एक ऐसे शख्स के साथ सगाई करना जो मेरा दुश्मन है। 2 महीने के बाद यह सब खत्म हो जाएगा। वह उस महिला से मिलेंगे जब एक साथ वह प्यार में पड़ गई है। इस समय के बाद मैं विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष में वापस जाऊंगी। इन 2 महीनों को ख़त्म होने में तुरंत क्या होगा। ये सब ऐदा की अंदरूनी आवाज़ थी, शायद वो खुद से बात कर रही थी फूल लगाते हुए। फिर ऐदा की चाची का जो फ्लावर का शॉप था, वहाँ पे ऐदा की तीनों फ्रेंड्स आ जाती हैं और उसे बोलती है, क्या आप हमसे दूर भाग रही हैं। फिर ऐदा बोलती है, घर पे क्या करना, मैं सो नहीं पाई, मेरे पास भी आदेश थे, मैंने कहा कि मुझे काम पर जाने से पहले तैयारी करनी चाहिए। बिज़नेस? तुमने कहाँ काम किया है और क्या काम करना शुरू किया है अभी, सेरीन ऐदा से पूछती है। फिर ऐदा थोड़ा रुककर बोलती है, ऐसे ही बैठ जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। ऐदा और उसकी तीनों दोस्त बैठने चले जाते हैं और ऐदा बोलना शुरू करती है, मैं व्यापार के लिए नीचे जा रही हूँ, मैं सरकान के साथ काम करना शुरू कर रही हूँ। तो उसकी तीनों दोस्त उसे घूर कर देखने लगती हैं। फिर मेलो पूछती हैं, क्या तुमने सिरकान कहा, क्या ये वही सिरकान है जिसका कि लास्ट नेम बोल्ट है। फिर फीफी बोलती है, मैं भगवान की कसम खाती हूँ, मुझे डर है कि मेरी दृष्टि इसके लायक होगी मेलो। फिर ऐदा बोलती है, ये सच है कि मैं सिरकान बोल्ट के साथ काम कर रही हूँ। और एक बार फिर उसकी तीनों दोस्त एकदम चौंक जाती है और ऐदा की ओर देखने लगती है और ऐदा बस एक स्माइल दे देती है। फिर मेलो ऐदा को याद दिलाती है कि आपने अपने स्नातक दिवस पर अपनी यादों को याद किया कि आपको यह कैसे मिल रहा है ना। मेरा मतलब है कि आपकी छात्रवृत्ति आपके पिछले वर्ष में ही काट दी गई थी, आप इटली नहीं जा सकी थी। और अज्ञानता में कमी सैनिक आपको थोड़ा उदासीन व्यवहार करता है। मुझे नहीं पता आप तनाव में हैं या कुछ और। मेरे दादा, दुकान बंद करो, चलो मनोवैज्ञानिक के पास चलते हैं। फिर ऐदा उन्हें बोलती है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर ऐदा बोलती है कि कल हम बहुत गंभीरता से मिले। फिर मैलो बोलती है, क्या तुम पागल हो, क्या एक व्यक्ति एक दिन में इतना व्यस्त हो जाता है, और आपको यह क्या हो रहा है। तो फिर ऐदा बोलती है, हमने कल चुंबन के बाद फैसला किया। फिर फीफी बोलती है, क्या इससे खतरा था, आपने आपको धमकी दी थी, क्या वह नहीं है। फिर ऐदा बोलती है, उफ, मूर्ख मत बनो मेरी बेटी, मुझे धमकी देने के लिए किसी भी तरह नहीं। फिर सरीन बोलती है, मुझे देखो ऐदा, अगर उसने धमकी दी या और कुछ, मेरा परिवार साथ मुख्य वकील है, तो आप जानते हैं हम उस सरकान बोल्ट से कोर्ट में मिलेंगे सीधा, अगर उसने तुम्हें धमकी दी है तो। फिर ऐदा बोलती है, मुझे पता है, ठीक है, शांत हो जा, मैं तुम्हें बताती हूँ। जब केंक ने मुझे छोड़ दिया तो उन्होंने भी आपको छोड़ दिया, उनकी कोई क्षमता नहीं है। फिर फीफी बोलती है, आपको जानने से पहले आपको छोड़ने वाले थे। दांत के लिए दांत, खून से खून बदले, इसे आप रिश्ता कहती हैं। तो फिर उसकी तीनों दोस्त इस बात से बहुत सहमत होती हैं। फिर अदा बोलती है, शांत हो जा, मैं तुम्हें अब बहुत डिटेल में समझाती हूँ। फिर अदा बोलती है, मैं बता रही हूँ, यह जब सेनक ने मुझे छोड़ दिया तो मेरा सिर फेंक दिया गया था। फिर मेरे सिर में कुछ हुआ और अचानक मैं चल गई और अचानक से सिरकान को चूमा। उस पल मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ था, मेरे दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई। फिर उसकी सारे दोस्त बोलती है, तो कुछ हुआ, यह बहुत अच्छा था। सीरीन पूछती है, वह चीज़ क्या थी, वास्तव में वह कैसी थी। तो फिर ऐदा बोलती है, यह प्यार है। सरकान भी ऐसा ही सोचता है, हम कल पूरे दिन एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे। फिर मेलो बोलती है, चांद मेरे प्यारे दीदी, इसका मतलब कुछ इस तरह है कि वे कहते हैं कि प्यार नफ़रत से पैदा होता है। अब मैं तुम्हें समझती हूँ। फिर फीफी बोलती है, मेलो, नफ़रत से पैदा हुए प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है।
वैसे शांता और दांता परी नहीं है, बस जागरूक रहें। फिर सेरीन बोलती है, आपके अलावा आपने कितनी जल्दी मेलो को स्वीकार करना शुरू कर दिया। फिर मेलो बोलती है, लड़की कहती है मुझे प्यार हो गया, जिस लड़के को प्यार हो गया यह प्यार है। फिर ऐदा बोलती है, हाँ यह प्यार है, क्यों नहीं। यहाँ पर ऐदा और उसकी दोस्त बैठकर बात कर ही रही होती है कि वहाँ टैक्सी से एलिन आ जाती है और ऐदा और उनके दोस्तों को देखती है। और फिर ऐदा और उसकी दोस्त बात करती ही रहती है कि वहाँ पर सिरकान अपनी गाड़ी से आ जाता है ऐदा को लेने। मगर ऐदा को यह पता नहीं चलता और वह अपनी दोस्तों से बात करती ही रहती है। तभी सेरीन उसे बोलती है, देखो कौन आया है, और फिर सिरकान की ओर इशारा करती है। और इसके बाद अब क्या हुआ वो हम जानेंगे एपिसोड 11 में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।